विकास एजुकेटर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक गणित का महत्वपूर्ण चैप्टर संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। और संख्या पद्धति पढ़ने से पहले थोड़ा हम बेसिक जानकारी लेते हैं। अब पहले बेटा देखो, हम अंक जानते हैं। अंक क्या है? पहले हम जानते हैं अंक क्या है। अंक अंक अब देखो बेटा, अंक क्या है? अंक संख्याओं को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही अंक है, उसे अंक आते हैं। अंक हमारे कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए, अंक हमारे 0 से 9 तक होते हैं। इन्हीं से मिलकर सारी संख्याएं बनती हैं। हमारे यहाँ कौन कौन से? 0 से लेकर 9 तक होते हैं। अगर ये बात आती है कि अंक कितने होते हैं, अंकों की संख्या टोटल 10 होती है। 0 से लेकर 9 तक अंक कुल कितने होते हैं? 10 होती है। 10 होते हैं। अब बेटा देखो, संख्या क्या है? अंकों से मिलकर ही हमारी संख्याएं बनती हैं ना। संख्या जान लेते हैं। गिनती करने के लिए वस्तुओं का मान बताने के लिए जिन मानों का प्रयोग किया जाता है। जैसे सपोज करो, हम दीवार की ईंट गिनना है, 2000 ईंटें हैं। हम तो 2000 लिख दिए। 2000 हमारी क्या है? संख्या है। अब एक छोटी सी बात इसमें बेटा देखो, अंक को हम संख्या कह सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, अंक को हम संख्या कह सकते हैं, लेकिन संख्या को अंक नहीं कह सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे 13 एक संख्या है, लेकिन हम 13 अंक नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर कहा जाए 5 एक संख्या है, 5 एक अंक है। ठीक बेटा। अब आगे देखते हैं हम। अब इसके बाद आई, अब हम जान गए। इसके बाद जानेंगे संख्या पद्धति क्या है। इसको भी परिभाषित कर लेते हैं। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति क्या है? संख्या पद्धति संख्याओं को लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए तथा गणना करने की विधि को क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। आज उसी संख्या पद्धति के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। बेटे, पहले आती है बात प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। जैसा कि हम इसके नाम से ही क्लियर हो जाते हैं, प्रकृति की वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है जो है प्राकृतिक संख्या होती है। या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। 1, 2, 3 अनंत तक। इसमें बेटा परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछता है? पूछ लेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। अब बेटा, अब इसके बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या होल नंबर। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को जोड़ दिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाती है। प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को जोड़ दिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाती है। अब इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक बोलते हैं। धनात्मक, जैसे संख्या रेखा जब हम निरूपित करते हैं, 0 मान लेते हैं। 0 + 1 + 2 + 3। अब देखो इधर लेफ्ट तरफ आएंगे, 1 -1 -2 -3। अब देखो बेटा, ये इधर वाले भाग को ऋणात्मक बोलते हैं। ऋणात्मक इधर वाले को धनात्मक बोलते हैं। धनात्मक बेटा, जो 0 होता है इसको उदासीन बोलते हैं। उदासीन बेटा, ये तो पूर्णांक हो गया। धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्ण संख्या को ही पूर्णांक बोलते हैं। अब बेटा देखो इसके बाद आती है सम संख्या। सम, विषम, इवन एंड ओड नंबर। सम संख्या क्या है? ऐसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह कट जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए, उसको सम संख्या बोलते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, ये क्या है? सम संख्या है। अब और क्या है सम संख्या? जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो क्या है? सम संख्या। जैसे 7848 एक बड़ी संख्या है। इसके हमको 2 से भाग देने की जरूरत नहीं है। यहाँ देख बेटा, इकाई का स्थान देखते हैं। इकाई के स्थान पर अगर 0 है, 2, 4, 6, 8 है तो संख्या सम संख्या होगी। जैसे यहाँ 8 है। 781 ये क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या की परिभाषा यहां से निकल कर आई।
ऐसी संख्या जिनके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 ना हो, अर्थात जो संख्याएं दो से भाग देने पर ना कटे, वो विषम संख्याएं हैं। अब छोटी परीक्षाओं में पूछता है सबसे छोटी विषम संख्या 2, सबसे छोटी सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1, विषम संख्या 1, 3, 5, 7 ये क्या है? विषम संख्या है। 2, 4, 6, 8 ये सम संख्या है। इस प्रकार से हम देखते हैं 1 से 100 तक कुल 50 विषम संख्याएं होती हैं, 50 सम संख्याएं होती हैं। सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1। यहां से परीक्षाओं में बस यही पूछ सकता है, छोटी परीक्षाओं में। अब बेटा